गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। श्री दुर्गा जी इंटर कॉलेज सेहदा द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास के प्लेटफॉर्म पर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मयंक सिंह आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आजकल पठन पाठन का कार्य ऑनलाइन या वर्चुअल क्लास के माध्यम से हो रहा है, उसी क्रम में क्लास 9 हिंदी ऑनलाइन क्लास में आज हम आप सभी विद्यार्थियों के लिए हिंदी विषय में जो अनिवार्य संस्कृत है, उस अनिवार्य संस्कृत का जो छठा लेसन है, परमहंस रामकृष्ण, उसकी वीडियो के माध्यम से उस लेसन का जो हिंदी अनुवाद है वह आज आपके समक्ष लेकर के मैं प्रस्तुत हूँ। जैसा कि इसके पूर्व वीडियो में आपको इस लेसन का जो पहला पैराग्राफ था, पहला या मुझे लगता है कि दूसरा रहा होगा, ऐसे में उसी को जोड़ते हुए हम एक बार पुनः आपको आगे की तरफ ले चल रहे हैं और इसमें रामकृष्ण परमहंस या परमहंस रामकृष्ण कह लीजिए, उनके जीवन चरित्र का वर्णन है, उनके जीवन के विषय के बारे में बताया गया है। उनके जो बहुत ही सुंदर विचार थे हम सभी मानवों के लिए, उन विचारों को भी प्रस्तुत किया गया है। और उसके साथ साथ आप इस बात को बखूबी जानते होंगे कि परमहंस रामकृष्ण के शिष्य थे स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने भारत देश में ही नहीं पूरे विश्व में जो मानव धर्म है और हिंदू धर्म है उसकी संस्थापना का और उस हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार का कार्य उन्होंने बहुत दूर दूर तक किया, दूर देश तक किया, पूरे विश्व में उनका नाम है। तो वे विवेकानंद इसी महाभाग के शिष्य थे, अर्थात स्वामी रामकृष्ण परमहंस के ही शिष्य थे। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं इसके अनुवाद की तरफ। और अनुवाद से पूर्व इस पैराग्राफ का अनुवाद लिखने से पहले या इसको बोलने से पहले आपको संदर्भ देना बहुत ही आवश्यक है। ऐसे में आप संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत में परमहंस रामकृष्ण नामक शीर्षक से अवतरित है और जिसमें परमहंस रामकृष्ण के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है और उनकी जो जीवन की सिद्धियां थीं और उनके जो मानवीय विचार थे, उन विचारों का भी यानी इस पैराग्राफ में या इस लेसन में उसका वर्णन किया गया है। तो आइए देखते हैं। स्वामिनः रामकृष्णस्य जन्म बंगेश हुगली प्रदेशस्य कामरपुकुर स्थाने 1836 ख्रीस्ताब्दे अभवत्। तस्य पितरौ परम धार्मिकौ आसाम बाल्यकालादेव रामकृष्ण अद्भुत या अद्भुतम चरित्रम अदर्शयत्। तदानीम् एव ईश्वरे तस्य सहजा निष्ठा अजायत। ईश्वरस्य आराधना अवसरे सः सहजे समाधौ अतिष्ठत्। तो इस पैराग्राफ में कहा गया है, इसका हिंदी अनुवाद ये होगा कि स्वामिनः रामकृष्ण, स्वामी रामकृष्ण का जन्म बंगाल में हुगली प्रदेश के कामारपुर स्थान पर 1836
माता पिता पितरौ यानी इनके माता पिता परम धार्मिकौ श्रेष्ठ धार्मिक आस्ताम थे। इनके माता पिता या उनके माता पिता श्रेष्ठ धार्मिक थे। बाल काला देव यानी बाल कालात धन एव यानी बचपन से ही रामकृष्ण अद्भुतम यानी आश्चर्यचकित कर देने वाला चरित्रम अदर्शयत चरित्र को प्रदर्शित करते थे, प्रस्तुत करते थे। तदानीं एव ईश्वरे तस्य सहजा निष्ठा अजायत उसी समय से ही इनकी या उनकी ईश्वर में बहुत अधिक निष्ठा हो गई या निष्ठा हुई या निष्ठा थी। ईश्वरस्य आराधना अवसरे सह सहजे समाधो अतिष्ठत ईश्वर की आराधना के समय यानी ईश्वर की पूजा या प्रार्थना करने के समय वह सहज समाधि में बैठ जाते थे। एक बार पुनः सुन ले। स्वामी रामकृष्ण का जन्म बंगाल में हुगली प्रदेश के कामरपुर स्थान पर 1836 ईस्वी में हुआ था। उनके माता पिता परम धार्मिक थे। बचपन से ही रामकृष्ण अद्भुत यानी आश्चर्यचकित कर देने वाला चरित्र प्रदर्शित करते थे। उसी समय से ही उनकी ईश्वर में सहज निष्ठा हुई और ईश्वर की आराधना के समय वह सहज समाधि में बैठ जाते थे। आगे चलते हैं। परम सिद्धो अपि सह सिद्धीनां प्रदर्शनं न उचितम अमन्यत एकदा केनचित् भक्ते कश्चित् महिमा एवं वर्णितः असौ महात्मा पादुकाभ्यां नदीं तरत् इति महतो विस्मयस्य विषयः परमहंसः रामकृष्णः मंदम् अहसत् अवदच्च अस्याः सिद्धि या अस्याः सिद्धे मूल्यं पणद्वय मात्रम् पणद्वये नौकाया सामान्यो जनः नदीं तरत् अनया सिद्धया केवलं पणद्वयस्य लाभो भवत् किं प्रयोजनम् एतादृश्या सिद्धे प्रदर्शने। कहा गया है कि परम सिद्धो अपि सह सिद्धीनाम यानी श्रेष्ठ सिद्धियों वाले होते हुए भी वह सिद्धियों का प्रदर्शन करना उचित नहीं मानते थे। यानी अत्यधिक सिद्धि वाले होते हुए भी वह अपनी सिद्धियों का कहीं प्रदर्शन करना चाहिए उसको सही नहीं मानते थे, उसको वह उचित नहीं मानते थे। एकदा केनचित् एक बार किसी भक्त के द्वारा कश्चित् किसी की महिमा यानी महानता एवं इस प्रकार वर्णित की गई। यानी एक बार किसी भक्त के द्वारा किसी महात्मा की महिमा ऐसे वर्णित की गई, ऐसे बताई गई कि असौ महात्मा वह महात्मा पादुकाभ्याम खड़ाउओं के द्वारा, लकड़ी का स्लीपर जिसे आप कहेंगे, खड़ाउओं के द्वारा नदी तरत नदी को पार कर जाता है। इति ऐसा यह महतो विस्मयस यह तो बड़ी ही आश्चर्यजनक विषय है, बहुत ही विस्मय की बात है। परमहंस रामकृष्ण मंदम अहसत धीरे धीरे मुस्कुराए अवदत यानी बोले अस्याः सिद्धि मूल्यम। परमहंस रामकृष्ण धीरे धीरे मुस्कुराए और बोले अस्याः सिद्धि मूल्यम
इस सिद्ध का मूल्य पणद्वय मात्रम, केवल 2 पैसे है। इस मूल्य का यानी इस सिद्ध का मूल्य केवल कितना है? 2 पैसे है। पणद्वये नौकाया, 2 पैसे से नौकाया, नौका के द्वारा सामान्यो जनः, सामान्य व्यक्ति भी नदी तरे, नदी को पार कर सकता है। अनया, इस प्रकार सिद्धया केवलम, इस प्रकार इस सिद्ध से केवल पणद्वय से लाभो भवति, 2 पैसे का लाभ होता है, 2 पैसे से अधिक लाभ नहीं होता है। किम प्रयोजनम एतादृशा सिद्धि प्रदर्शने, ऐसी सिद्धियों का प्रदर्शन करने का क्या प्रयोजन है, क्या अर्थ है, इसका क्या मतलब है? एक बार पुनः सुन लें। श्रेष्ठ सिद्धियों वाले होते हुए भी वह सिद्धियों का प्रदर्शन करना उचित नहीं मानते थे। एक बार किसी भक्त के द्वारा किसी की महिमा इस प्रकार वर्णित की गई कि वह महात्मा खड़ाउओं के द्वारा नदी को पार कर जाता है। यह बहुत ही विस्मय की बात है। परमहंस रामकृष्ण धीरे धीरे मुस्कुराए और बोले, इस सिद्ध का मूल्य केवल 2 पैसे है और 2 पैसे से नौका के द्वारा सामान्य व्यक्ति भी नदी को पार कर सकता है। इस प्रकार इस सिद्ध से केवल 2 पैसे का लाभ होता है और ऐसी सिद्धियों का प्रदर्शन करने से या ऐसी सिद्धियों का प्रदर्शन करने का क्या प्रयोजन होता है, ऐसी सिद्धियों का प्रदर्शन करने का क्या अर्थ हो सकता है, अर्थात कोई भी मतलब नहीं होता है। इसलिए हमें ऐसी सिद्धियों का प्रदर्शन कभी करना नहीं चाहिए। आगे है, राम कृष्ण विषय एवं विधा बहवा कथानका प्रसिद्धा सन्ति। राम कृष्ण के विषय में ऐसे अनेक बहुत से कथानक प्रसिद्धा सन्ति, प्रसिद्ध है। आजीवनम स आत्मचिंतने निरतः आसी, अस्मिन् विषये तस्य अनेके अनुभवा लोके प्रसिद्धा। हिंदी अनुवाद देख लें। रामकृष्ण के विषय में ऐसे बहुत प्रकार के कथानक प्रसिद्ध हैं। आजीवनम स आत्मचिंतने निरतः आसी, वह जीवन भर आत्मचिंतन में लगे रहे। अस्मिन् विषये तस्य अनेके अनुभवा लोके प्रसिद्धा, इस विषय में उनके अनेक अनुभव संसार में प्रसिद्ध हैं। एक बार पूरा आप देख लीजिए। स्वामी रामकृष्ण का जन्म बंगाल में हुगली प्रदेश के कामरपुकुर स्थान पर 1836 ईस्वी में हुआ था। उनके माता पिता परम धार्मिक थे। बचपन से ही रामकृष्ण अद्भुत चरित्र प्रदर्शित करते थे या प्रस्तुत करते थे। उसी समय से ही उनके अंदर ईश्वर के प्रति निष्ठा हुई और ईश्वर की आराधना के समय वह सहज समाधि में बैठ जाते थे। श्रेष्ठ सिद्धियों वाले होते हुए भी वह सिद्धियों का प्रदर्शन करना उचित नहीं मानते थे। एक बार किसी भक्त के द्वारा किसी की महिमा इस प्रकार वर्णित की गई कि वह महात्मा खड़ाउओं के द्वारा नदी को पार कर जाता है। यह तो बड़ी ही विस्मय की बात है। परमहंस रामकृष्ण धीरे धीरे मुस्कुराए और बोले, इस सिद्ध का मूल्य केवल 2 पैसे है और 2 पैसे से नौका के द्वारा सामान्य व्यक्ति भी नदी को पार कर सकता है। इसलिए इस सिद्ध से केवल 2 पैसे का लाभ हो रहा है, अर्थात लाभ होता है। ऐसी सिद्धियों का प्रदर्शन करने का क्या प्रयोजन है, अर्थात इसका क्या मतलब है?
रामकृष्ण के विषय में ऐसे बहुत से अनेक कथानक संसार में प्रसिद्ध है। वह आजीवन आत्मचिंतन में लगे रहे। उनके विषय में इस प्रकार इस तरह के उनके विषय में अनेक अनुभव संसार में प्रसिद्ध हैं। तो प्यारे बच्चों, स्वामी रामकृष्ण परमहंस बहुत बड़े, एक तरह से माना जाए कि समाज सुधारक थे और विचार प्रस्तुत करने वाले या विचारक थे, समाज के विचारक थे। उनके विचार आज हमने आपको इस संस्कृत में जो लिखे गए हैं उसका हिंदी अनुवाद आपको बताया है। आप सभी विद्यार्थियों से हमारा ये निवेदन है कि अगर कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा हमें जरूर जो है बताएं और हम उस समस्या को अवश्य दूर करेंगे। धन्यवाद।